So, hello everyone, this is गीत एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज का डे स्टार्ट होता है। मैं पहले ही उठ गई थी और मैंने कुछ एक्सरसाइज एंड योगा भी किया, क्योंकि मैंने इस बार योगा डे 21 जून से खुद से ये डिसाइड किया है कि अब से मैं भले ही 5 ही मिनट योगा करूँगी, बट मैं डेली योगा किया करूँगी, क्योंकि ये मेरे हेल्थ को अच्छा बनाएगा। और उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी 2 घंटे, फिर उसके बाद नहाया धोया, खाना पीना खाया, और उसके बाद का ये वीडियो है जब मैं रीजनिंग लगा रही थी। क्योंकि अभी डेली जितना मुझसे हो सकेगा 1 घंटे में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जितना हो सकेगा उतना लगाऊंगी, क्योंकि रीजनिंग जो होती है उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट उसको एक बार याद करना, लेकिन माइंड में उसको रखना होता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये रहेगा कि हाँ, ये कि क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। रीजनिंग वैसे उतना ज़्यादा टफ नहीं है, आपको भी पढ़ते होंगे तो आपको भी पता होगा। एसएससी एस्पिरेंट जो होते हैं उनके लिए रीजनिंग तो एकदम ईजी होती है। अभी देखो बीपीएससी वाले में कैसा पेपर आता है, रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा आता है। अभी मैं रीजनिंग लगा रही थी, और मैं आप लोग से ये भी बात करना चाहती हूँ कि ये जो बिहार में धरना प्रदर्शन हो रहा है कि अदर स्टेट जो अलाउ हो गए हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि अगर अदर स्टेट में भी होता है, मान लो हमारे यूपी में होता है, तो अदर स्टेट वाले भी आते हैं, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने नहीं जाते हैं। बट उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो बिहार वाले भाई बहन सुन रहे हैं हमें, तो ये है कि उन्हें डर है कि हमारी भर्ती हमारे हाथ से चली जाएगी, कोई और ले जाएगा। ये डर तो सबके मन में रहता है, बट फाइट करिए में भी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट वाले ही सारा वैकेंसी ले जाएंगे, क्योंकि जनरल का जो कट ऑफ है, जनरल में बस बहुत कम ही सीट है। तो बस हम लोग फाइट कर सकते हैं, और बस वही कर सकते हैं। और आप लोग भी फाइट करिए। इस तरह का धरना प्रदर्शन ठीक नहीं है, बट क्या ही कर सकते हैं। आप लोग को जो करना है वो कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं बिहार का जीके पढ़ी थी, क्योंकि ये एक मैंने पीडीएफ पाया था घटना चक्र का, उसमें बिहार जीके है, 40 पेज का है लगभग। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसी से रटना स्टार्ट कर दिया जाए। तो अभी मैंने जस्ट इसमें स्टार्ट ही किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दी हुई है बिहार के बारे में। जैसे लोकसभा सीट हो गई 40 है, राज्यसभा सीट हैं, और ऐसे ही बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। ये सब बहुत छोटी छोटी नॉलेज है जो नहीं सबको पता होती। तो ये सब मैंने पढ़ी, याद की, माइंड में बैठा लिया है। जैसे राष्ट्रीय फूल गेंदा हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है इसके पहले, और राष्ट्रीय पक्षी जो है, ये सब आप भी याद कर लीजिए। क्योंकि यूपी में जैसे होता है, यूपी दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ लेता है, तो बिहार में भी है, बिहार का भी है। तो आप लोग ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो याद कर लिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन या एग्ज़ाम होता है, अगर हम लोग इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो सिलेक्शन का जो वो होता है वो रुक जाता है, प्रोसेस जो है। क्योंकि जब तक इजी क्वेश्चन गलत होते रहेंगे तब तक आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। ये मैंने अपने आप में नोटिस किया है, क्योंकि मैंने लेखपाल का पेपर दिया था, उसमें मेरे इजी 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मे बी अगर वही नहीं हुए होते तो आज मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता, उसके मेरिट लिस्ट में मेरा नाम होता। तो बस यही मैंने सीख ली है कि जो इजी चीज़ें होती है वो गलत नहीं होनी चाहिए। देन इवनिंग के टाइम पे फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि आज चाय पीने का मन कर रहा था। बहुत कम ही मैं चाय पीती हूँ, और कभी कभार। देन चाय पीने के बाद फिर बारिश होने लगी थी, बाहर थोड़ा घूम टहल के आई। फिर मैंने मैथ्स लगाना स्टार्ट किया, और फिर इसके बाद मैंने साइंस भी पढ़ी थी, और उसके नोट्स भी बनाए थे। और सचिन सर एक वीडियो डाला था, उसको इवनिंग के टाइम पे छत पे टहलते टहलते मैंने वो 2-2.5 घंटे का वीडियो उसको किया था। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, और मेरा डेली का टारगेट रहता है 8 घंटे पढ़ाई करने का, और वो मैंने टारगेट पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि मैं स्टॉपवॉच टाइमर लगा के पढ़ती हूँ, तो मुझे पता चलता है कितने घंटे मैं पढ़ती हूँ। और नाइट तक तो मैं उसको कर लिया था आज मैंने, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाई कर रही थी, कभी टारगेट पूरा हो ही नहीं पाता था।
तो अगर आप भी टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो तो अपना टाइम टेबल बना के मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और टाइमर लगा के बैठो कि कितना टाइम मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसको रोक दो, कुछ और कर रहे हो तो फिर इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो वो ज़रूर पूरा होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर मैं डेली ऐसे ही पढ़ूँगी तो सक्सेस तो ज़रूर ही मिलेगी। और अभी मैं मैथ्स लगा रही हूँ, और मैथ में अगर आप डेली लगाते हो 1-1.5 घंटे तो वो इनफ हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप डेली लगा रहे हो। और जब से मैंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है उसके बाद से मैथ्स, हिंदी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मेरा तब से ही चला आ रहा है और मैं डेली इसको करती हूँ। और मैं खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही थी वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया था कि उसके, क्योंकि पेपर के बाद जो भी रेस्ट टाइम मुझे मिला था, मैंने रेस्ट टाइम तो किया, बट उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी। और वो मैंने बहुत टाइम ज़ाया नहीं किया इधर उधर में, और अपने पढ़ाई में मैं दोबारा लग गई थी। ये बात मुझे बहुत अंदर से खुशी देती है कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद ये सोचकर कि कोई एग्ज़ाम अब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं पढ़ाई करती रही। तो इसी तरह अगर आपके पास भी कोई एग्ज़ाम नहीं रहे फिर भी अगर पढ़ाई करते रहो तो आपको एक एसेट बन जाता है पढ़ाई, आपको कहीं ना कहीं वो यूज़ होता है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, रुकना नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना, कमियां तो सब में होती है बट कामयाबी हर कमी को दूर कर देती है। तो कमियां सब में है और वो नौकरी मिलने के बाद तो दूर हो ही जाएगी। और ये मैंने आज का बस इसका एग्ज़ाम्पल लगाया है, कल इसका एक्सरसाइज लगाऊंगी और इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मे बी कल कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा करूँगी। इसमें 235 क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे